हिंदी कहानी सुकून। कोरोना वायरस एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने न केवल लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया था, बल्कि समाज के लिए असंख्य चुनौतियां पेश कर रहा था। उसकी बुनियाद ही हिलाकर मानवीय रिश्तों की ताकत की परीक्षा ले रहा था। जिस तरह से विभिन्न स्थानों पर कोरोना वायरस संक्रमण के पीड़ितों के शवों का निपटान किया जा रहा था, उससे पता चलता था कि लोगों के लिए न केवल अपनी रक्षा करना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि नागरिक समाज का आधार बनाने वाले मानवीय मूल्यों की भी रक्षा और पोषण किया जाए। हमारे ही पड़ोस के फ्लैट में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी और वो अहमदाबाद में रहती थी। इनका एक बेटा भी था जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि जो कुछ घर पर मौजूद है उससे ही गुजारा करना पड़ता था। पड़ोस के अंकल काफ़ी एक्टिव थे, जबकि आंटी को गठिया रोग था जिससे वो बिना किसी सहारे के चल नहीं पाती थी। उस दौर में हर कोई टीवी में लगातार समाचार देख रहा होता था। दोपहर का समय था। बालकनी से देखा, एक एम्बुलेंस हमारे फ्लैट के आगे रुकी और कोरोना किट पहने 3-4 पैरामेडिकल के लोग उतरकर हमारी फ्लैट की तरफ लपके। उन्हें देख दिल धड़कने लगा कि किसी हम उम्र कुछ 5 बुजुर्गों के साथ बातचीत में तल्लीन था और बीच-बीच में किसी बात पर सब ठहाके लगा रहे थे। मैंने गुस्से में चिल्लाकर पुकारा, सुधीर, ये क्या तमाशा है कि तू घर छोड़कर यहाँ रहने आ गया? ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार इस दोस्त से विचार विमर्श कर लेता? मैं अभी तेरे घर से ही आ रहा हूँ। मैंने बबलू और रानी को खूब खरी-खोटी सुनाकर आ रहा हूँ। तू बैठ तो सही। सुधीर बोला। मैं वहीं पास में पड़े कुर्सी खींचकर बैठ गया। तब सुधीर बोलने लगा, तू तो जानता है कि मैं कभी भी किसी के परेशानी का कारण बनना नहीं चाहता। बबलू और रानी दोनों सर्विस में हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी अलग। चारों सुबह निकल जाते हैं तो फिर शाम को ही लौटते हैं। शुरू में बहू सुबह सुबह चारों का टिफ़िन बांध कर मेरे लिए भी खाना बना कर रख देती थी और मैं दोपहर को गरम कर भोजन कर लेता था। वो लोग बहुत चाहकर भी समय नहीं दे पा रहे थे। फिर दोनों ने ये फैसला भी कर लिया कि बहू नौकरी छोड़कर घर और मेरी देखभाल करेगी। जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे ग्लानि महसूस होने लगी कि मेरे खातिर ये लोग इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं। एक रविवार भोजन के वक्त मैंने इसी मुद्दे पर चर्चा की और अपना निर्णय बताया। बस बहू बेटा दोनों रोने लगे, परंतु रानी को फ़ोन कर दिए, वो अलग डांटने लगी। ये सब देख मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे अंदर दिल के कोने से आवाज़ आई, बेवकूफ़, इतना चाहने वाली संतान होने के बावजूद वृद्धाश्रम की बात तेरे मन में कैसे आई? फिर क्या दिल और दिमाग में संघर्ष चालू? दिल कहे रुक जा, दिमाग कहे नहीं, इतना स्वार्थी मत बन। उन बच्चों का सोच, निजी ज़िंदगी। दोनों बहू बेटे की नौकरी करने के बावजूद मुश्किल से घर चलता है और अगर बहू नौकरी छोड़ दे तो फिर घर कैसे चलेगा? दूसरी बात, बहू बेटा चाहकर भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर समय देते हैं तो बहू को ट्यूशन छोड़ना पड़ता। मैं भी दिन भर अकेला नहीं रह पा रहा था और बहुत सोच समझकर बबलू और रानी को बड़ी मुश्किल से मना कर समझाया। एक माँ होने का वास्ता दिया, तब कहीं जाकर माताजी मानी। तुरंत कोरोना पीपी किट पहनकर पड़ोसी आंटी के पास पहुंचा। मुझे देख आंटी खुशी का ठिकाना न रहा। आंटी ने कुछ अंतिम क्रिया की रस्में समझाई, फिर घर से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। औपचारिकता निभाने के बाद वहीं स्वगृह के एक कोरोना चिन्हित स्थान पर आंटी के कहे अनुसार अंतिम संस्कार निपटवाया। घर आकर नहा धोकर बालकनी में बैठ गया, चारों तरफ निहारने लगा। कहीं कोई नहीं, चारों तरफ शांति।
पर न जाने क्यों दिल में एक सुकून सा महसूस कर रहा था। मन शांत था, मुझे न चाहते हुए भी अपने आप पर गर्व हो रहा था कि मैं ऐसे विषम परिस्थिति में भी एक असहाय महिला की मदद कर मानवीय मूल्यों की रक्षा की है। दोस्तों, और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।